नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यानी कि ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईवीएम को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कमजोर है और इसे हैक किया जा सकता है। तुलसी गबार्ड के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। वहीं भारत में भी ईवीएम के हैक को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच ईवीएम हैक को लेकर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम को सच में हैक किया जा सकता है और चुनाव आयोग ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तुलसी गबार्ड ने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल तुलसी गबार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए आसान रहे हैं। इनके जरिए मतदान के परिणामों में हेरफेर किया जा सकता है। ये इस बात को और मजबूती देता है कि पूरे देश में पेपर बैलेट की व्यवस्था लागू की जाए ताकि मतदान चुनावों की पारदर्शिता और ईमानदारी पर विश्वास कर सके। तुलसी गबार्ड का ये बयान सामने आते ही भारत में भी ईवीएम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तुलसी गबार्ड का एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने तुलसी गबार्ड के बयान के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग की है। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो यहाँ आपको बता दें कि ईवीएम हैक करने के मामले में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 11 अप्रैल को ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं वे बिल्कुल सिंपल, सही और सटीक कैलकुलेटर की तरह काम करती हैं और उन्हें इंटरनेट, वाईफाई या इंफ्रारेड से जोड़ा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ देशों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं वे कई तरह की तकनीकों, मशीनों और प्रक्रियाओं का मिश्रण होते हैं। उनमें निजी नेटवर्क्स और इंटरनेट का भी इस्तेमाल होता है। आयोग ने कहा है कि भारत की ईवीएम इन सबसे अलग और पूरी तरह से सुरक्षित है। बताते चले कि भारत में ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहले ही कानूनी जांच हो चुकी है, जिसमें मशीनों को हर चरण पर कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जांचा भी जा चुका है। ईवीएम हैक करने को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।